इंटरेस्ट रेट हेजिंग के लिए इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग 2 प्रोडक्ट पढ़े हैं अभी तक, FRA और फ्यूचर्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, करेक्ट। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, ऑप्शंस हैं, स्वैप है, स्वैप्शंस है, ठीक है। हम लोग अभी तक पढ़े हैं FRA और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स। FRA के थ्रू क्या होता था कि हमें अगर अभी लोन नहीं चाहिए, कुछ पीरियड के बाद लोन चाहिए, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ्स और 3 मंथ्स का लोन चाहिए, ओके। तो हम इसमें क्या करते थे, एक हमें डर किस चीज़ का है, मार्केट बढ़ ना जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ ना जाए, अगर बढ़ेगा तो फिर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसके लिए हम एक किसी और बैंक के साथ FRA कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते थे, ठीक है, जिसके थ्रू हम बोल रहे हैं अपसाइड बेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज एग्रीड हमारा 7% पे एग्रीड रेट है, तो हम उनके साथ अपसाइड बेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ेगा 7% से ऊपर गया तो दे विल पे अस, अगर 7% नीचे आया तो वी विल पे देम, ठीक है। ये था FRA का कॉन्सेप्ट। इसको बोला जाता था 6x9 FRA, 6 महीने के बाद 3 महीने के लिए 6x9 FRA, ठीक है। अपसाइड बेटिंग, अगर ऊपर जाएगा तो फिर प्रॉफिट है, नीचे जाएगा तो लॉस है, अगर 6x9 FRA बाय किया है तो, ठीक है। और जिसने सेल किया है उसके लिए उल्टा होगा, अगर ऊपर गया तो लॉस, नीचे गया तो प्रॉफिट। फिर फ्यूचर के केस में हमने क्या बोला कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करके मार्केट में कुछ एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे FRA है वैसे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर नहीं होते हैं। ये बेसिकली होते क्या है कि 2 कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉन्सेप्ट है कि इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, इंटरेस्ट रेट अगर गिरेंगे तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। ये लॉजिक है। फिर इसके बाद है जब हम हमें लगता है कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम क्या करते थे, लॉन्ग बॉन्ड लेते थे, ठीक है। बुलिश मार्केट में लॉन्ग बॉन्ड, बुलिश ऑन बॉन्ड्स, अगर बुलिश है, हमें लग रहा है कि मार्केट बॉन्ड्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लॉन्ग लेते थे। शॉर्ट कब लेते थे, जब बियरिश ऑन बॉन्ड्स, ठीक है, जब ये लगता था कि बॉन्ड्स के प्राइसेस गिरेंगे, तभी जाके फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को कॉम्बिनेशन है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। बेसिकली फ्यूचर के थ्रू क्या होता है, अगर हमें लग रहा है कि हम बोरोयर हैं, ठीक है, बोरोयर, को डर किस चीज़ का है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने का, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अगर का डर है तो फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का हेज करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर बॉन्ड के प्राइसेस गिरेंगे, बॉन्ड प्राइसेस विल डिक्लाइन। अगर बॉन्ड प्राइसेस गिर रहे हैं तो फिर शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट बॉन्ड, ठीक है। चलो इसके बॉन्ड शॉर्ट करना चाहिए, अगर तो मार्केट बॉन्ड के प्राइसेस एक्चुअल में गिरे तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर बढ़े तो लॉस होगा, ओके। तो लॉस, अगर लॉस हो रहा है, ये बेसिकली इसके थ्रू हेजिंग कैसी होती है। कल हमने एक एग्जांपल देखा था, से सपोज 5% पे इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और 4% बॉन्ड के रेट्स थे 4%, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट सपोज हो गए 6%, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट अगर 6% हुए तो आपको देना पड़ा कितना, 1% एक्चुअल में इंटरेस्ट देना पड़ा, ठीक है, एक्चुअल 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ओके। और ये क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए, बॉन्ड प्राइसेस फेल, ठीक है। अगर बॉन्ड के प्राइसेस गिरे, हमने शॉर्ट किया है बॉन्ड, ओके, बॉन्ड शॉर्ट किया है तो गिरेगा तो प्रॉफिट होगा, तो 1% एक्स्ट्रा गया, यहाँ पे बॉन्ड के प्राइसेस गिरे तो मे बी यहाँ पे सपोज ये 5% ही था,
ठीक है, तो यहाँ पे 1% जो एक्स्ट्रा यहाँ पे गया, यहाँ पे 1% कॉम्पेंसेट हो गया। ठीक है, तो हेजिंग हो जाता है जिसकी वजह से इम्पैक्ट आता है नो प्रॉफिट नो लॉस, ज़ीरो। ठीक है, एक रेट फिक्स हो जाता है 6% जो अग्रीड रेट है। ठीक है, जिस पे हम फ्यूचर लेते हैं। चलो एनीवेज, ये क्लियर था। कल किसी को कुछ डाउट है किसमें? नहीं है, ओके। अब चलते हैं इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस पे। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कैप ऑप्शन और एक है फ्लोर ऑप्शन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कल समझाया था, बेसिक दिया था। ओके, ये बेसिकली कैप ऑप्शन का मतलब है सीलिंग। ठीक है, घर की जैसी छत होती है ना। ठीक है, अब छत के ऊपर तो नहीं जा सकते ऐसे स्ट्रेट अवे। तो ये अगर इंटरेस्ट रेट अगर ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऐसे बढ़ते 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 बढ़ गए, ठीक है, तो कैप ऑप्शन क्या करता है, ऊपर एक छत्ता लगा देता है। ठीक है, कि आप इसको क्रॉस करके नहीं जाएगा ये। ठीक है, अगर क्रॉस करके गया देन यू विल गेट अ बेनिफिट, जो कि इसको ऑफसेट कर कर लेगा। ओके, अगर नीचे जा रहा है तो फिर आप ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑप्शन है। सो बेसिकली दिस इज सिमिलर टू एफ आर ए। एफ आर ए जो है ये भी वही है विथ अ ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर हमें बेनिफिशियल है तो एक्सरसाइज करेंगे, अगर बेनिफिशियल नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, सिमिलर टू अदर ऑप्शन। तो फ्लोर ऑप्शन सिमिलरली क्या होता है, अच्छा, बट सिमिलर टू ये एफ आर ए के गुण तो हैं, बट ये दिस आर कॉल्ड सीरीज ऑफ एफ आर एज। ठीक है, सीरीज ऑफ एफ आर ए क्यों हो रहा है बताऊंगा। लॉजिकली यही है कि ऊपर अगर गया, ठीक है, एक कैप लगा हुआ है, अगर ऊपर गया तो फिर हमें इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये जो बेनिफिट मिलेगा ये कब कब मिलेगा, अगर फ्लोटिंग रेट लोन है मान लो 5 साल के लिए। ठीक है, 5 years फ्लोटिंग रेट लोन। तो ये बेनिफिट जो मिलेगा, ये जो इतने पार्ट का बेनिफिट मिलेगा, ये कब कब के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ एफ आर है, मतलब हर साल या फिर एक जो भी एक पीरियड होगा एग्रीमेंट में लिखा होगा। ठीक है, वो हर साल या 6 मंथ्स में भी और क्वार्टरली या जो भी पीरियड होगा, तब तब चेक किया जाएगा कब कब ये ऊपर गया है। ठीक है, अगर ऊपर गया है देन वी विल रिसीव। ठीक है, विल रिसीव दिस कॉम्पेंसेशन। आई एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। उससे पहले बस एक समझा देता हूँ, कैप ऑप्शन का मतलब है वो ऊपर कैप लग गया है। ये कब किसके केस में होगा, बोरोअर के केस में, क्योंकि बोरोअर को डर है कि मार्केट ऊपर ना चला जाए। ठीक है, अगर ज़्यादा ऊपर इंटरेस्ट रेट चला गया तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फ्लोर ऑप्शन क्या होता है, उल्टा, उल्टा ऑफ कैप ऑप्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि डिपॉजिटर, मान लो कि मैं एफडी डिपॉजिटर हूँ। ठीक है, बस एफडी में सेव करता हूँ, पैसा सेव कर रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मार्केट के रेट्स गिर रहे हैं, गिरे 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 गिरे, अगर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1%, 0.5% ऐसे में इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, एक फ्लोर लगा लिया है यहाँ पे। ठीक है, कि मार्केट के रेट्स अगर उससे ज़्यादा गिरे, ठीक है, तो जिसके साथ मेरा ऑप्शन है, मैंने जिससे ऑप्शन खरीदा है, मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूँगा, और फिर जो डिफरेंस यहाँ पे बचा, ही विल पे मी। ओके, अगर ऊपर रहा तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अगर नीचे गया तो मैं एक्सरसाइज करूँगा। ओके, बॉटम से ऊपर नीचे गया तो फ्लोर से। कैप ऑप्शन और फ्लोर ऑप्शन के बेसिक में किसी को डाउट है कुछ? कुछ भी डाउट नहीं है, ओके। चलो, सो अब दिखाता हूँ ये सीरीज ऑफ ऑप्शन कैसे हैं। अच्छा, कैप ऑप्शन पे एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, व्हेन द बोरोअर is expecting an interest rate increase
then he can buy a call option by paying a call premium. ठीक है, कॉल ऑप्शन खरीदेगा कॉल प्रीमियम देके। इफ द LIBOR, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मतलब रेफरेंस रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट मतलब लाइबोर, एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं, रेफरेंस रेट और लाइबोर, ठीक है, पेइंग ए कॉल प्रीमियम इफ द इंटरेस्ट रेट goes up, goes up above the interest rate, above the cap rate or strike rate, then the buyer will exercise the option and the seller has to pay the difference, pay the difference to the buyer, ठीक है। सिमिलरली इसमें ऑप्शन के, सॉरी, पुट फ्लोर ऑप्शन के केस में सेम चीज़ ही होगा बट उल्टा होगा, ठीक है। इन द केस ऑफ डिपॉजिटर्स, फ्लोर ऑप्शन इज फॉर डिपॉजिटर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लोर ऑप्शन सिर्फ डिपॉजिटरी यूज़ करेंगे, बोरोअर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ होगा मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये काम कैसे करता है देखो, ये हमारा पीरियड है लोन का, सपोज मान लो 3 साल का लोन का पीरियड है, 0 to 3 years, ठीक है, 3 साल का लोन का पीरियड है। हमें डर है कि यहाँ से फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट जो आएंगे, ठीक है, हम हर साल, ये हर साल, ये 6 मंथ है, ठीक है, 6 मंथ, 1 year, 1.5, 2, ये 2.5 है, ओके। सो ये जो ये इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है लाइबोर प्लस 0.5% है इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, फ्लोटिंग रेट के इंटरेस्ट रेट लाइबोर प्लस 0.5%। तो ये डर है हमें कि ये जो लाइबोर रेट्स हैं ये मे भी बढ़ते 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 अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, मान मान लो अभी लाइबोर है 5%, ठीक है, 5% और 0.5%, तो फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट कितना बन रहा है 5.5%, फिक्स्ड रेट पे कितना बन रहा है सेम 5% है, फिक्स्ड रेट है 5.5% है, ठीक है, या फिर फिक्स में ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, 6.5 है, ओके। तो हमें अभी लग रहा है 5.5 बेनिफिशियल है लाइबोर प्लस 0.5%, तो हमने क्या किया, फ्लोटिंग रेट लोन ले लिया, ओके। बट फ्यूचर में क्या होगा लग रहा है कि ये जो 5% है ना, ये मे बी यहाँ तक आते आते 6%, 5%, ठीक है, लाइबोर, लाइबोर यहाँ पे हो जाएगा 6%, यहाँ पे लाइबोर 7% हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8%, यहाँ पे 9%, ऐसे होगा हमें लग रहा है, ठीक है, कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आने वाला है कुछ भी एक होने वाला है जिसके चक्कर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हेवी आएगा, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट्स, अगर हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, तो इस केस में हम ऑप्शन का कैसे यूज़ करके हेज कैसे करेंगे। हमने क्या किया, अभी एक कैप ऑप्शन ले लिया, ठीक है, कैप ऑप्शन कितने का लिया, 6 पॉइंट, मान लो कैप ऑप्शन लिया 6.5% पे, ठीक है, अग्रीड रेट पे, अग्रीड रेट जिसको बोला था स्ट्राइक रेट, 6.5% स्ट्राइक रेट, ठीक है। तो जब जब हमारा जो पीरियड है कितना, 6 महीने का पीरियड है, ठीक है, हर 6 मंथ्स में देखा जाएगा कि ये जो 6.5% से हमारा लाइबर ऊपर गया है कि नहीं, ठीक है। 6% से अगर 6.5% हुआ है तो यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे, बताओ। कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करें कि नहीं,
नहीं करेगा ना, क्योंकि 6% है और नाउ करेक्ट 6.5 का। करेक्ट। फिर इसके बाद यहाँ पे हर 6 मंथ्स में चेक करेंगे कि 6.5 से 7% है, ठीक है। तो 0.5% का यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेंगे, 0.5% का गेन मिलेगा, करेक्ट। 0.5% गेन, यहाँ पे 1.5%, यहाँ पे भी एक्सरसाइज कर लेंगे, 1.5% का गेन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सरसाइज कर लेंगे, यहाँ पे 2% का गेन, सॉरी कितना होगा, 2.5 का गेन होगा, ओके। कहने का मतलब है ये जो इंटरेस्ट है ये बहुत बार एफ आर ए, देख लो सीरीज ऑफ एफ आर ए हो रहा है, मतलब हर 6 मंथ्स में चेक किया जाएगा और हर 6 मंथ्स में इसका सेटलमेंट हो जाएगा। हर 6 मंथ्स में जितना इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से पेमेंट हो जाएगा। मतलब 6.5% जो यहाँ पे 0.5% यहाँ पे तो एक्सरसाइज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0.5% का जो गेन हुआ फॉर 6 मंथ्स, फॉर दिस 6 मंथ्स, ठीक है, ये 6 महीने के लिए 0.5% गेन का 6 महीने के लिए जितना होगा वो सेटलमेंट हो जाएगा। फिर जो 1.5% गेन हुआ वो बाकी 6 मंथ्स के लिए कितना हुआ वो सेटल हो जाएगा। फिर ये 2.5% गेन जो हुआ ये इतने पीरियड के लिए चेक किया जाएगा, फिर सेटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? पूजा, हाँ जी सर। अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। सर आ रहा है समझ। ओके, सो बेसिकली हर 6 मंथ्स में इसका सेटलमेंट होगा। अच्छा, एक और चीज़, जो इसका प्रीमियम दोगे, हम अगर पूरा एक मैं चाहता हूँ कि अगर फिक्स्ड में देता मैं तो मैं कितना देता, ठीक है। अगर 6.5% का इंटरेस्ट रेट, सॉरी कितना फिक्स का रेट कितना था, 6.5%, ठीक है। तो हम अगर फिक्स्ड पे लोन लेते 1.5 2 इयर्स तक का है, ठीक है, फिक्स्ड पे लोन लेते, तो बाकी लोन लेते थे उसका कुछ हेजिंग का कुछ पंगा नहीं है, 6.5% हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये 6.5% पे हम ले लेते पूरा सीधा, ठीक है। तो हर 6 महीना 6.5 6.5 6.5 का आधा 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 पेमेंट होता जाता, ठीक है। इंटरेस्ट 6.5 का आधा कितना हो रहा है, 3.25, ठीक है। तो यहाँ पे 3.25%, यहाँ पे 3.25%, यहाँ पे 3.25 ऐसे जाता, ठीक है। बाकी और कुछ कैश आउटफ्लो होता क्या, नहीं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ऑप्शन के केस में जो एक्चुअल लोन तो कभी हम टच किए ही नहीं, ठीक है। एफआरए में भी हमने देखा था कि ये है बेटिंग है बस, ठीक है। तो एक्चुअल लोन तो रहेगा ही रहेगा, जो कि रहेगा कित कौन से पे, जो एक्चुअल रेट्स पे, ठीक है। दूसरा, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से सेटलमेंट होगा, फ्लोटिंग रेट का कैप ऑप्शन के थ्रू सेटलमेंट होगा। तीसरा क्या होगा कि देखो, जो कूपन जो पेमेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है, सॉरी कूपन बोल रहा हूँ, प्रीमियम, कैप प्रीमियम हम बिगिनिंग में पेमेंट करेंगे तभी जाके हम कैप मिले, हमें कैप ऑप्शन लेने को मिलेगा, ठीक है। कैप प्रीमियम देके कैप ऑप्शन हमने ले लिया, तो ये एक वन टाइम पेमेंट है, करेक्ट। ये जो है ये एक वन टाइम पेमेंट है, जबकि हर साल इसके बेनिफिट्स रिसीव होंगे, करेक्ट। तो अगर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, ठीक है, इफेक्टिवली फिक्स्ड रेट में कितना जा रहा है और फ्लोटिंग रेट में कितना जा रहा है, ठीक है। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ा कि तुम्हारा फिक्स्ड रेट तुम्हारा अगर बहुत ज़्यादा बाउंस हो रहा हो ना, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ठीक है। मे भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगे कभी कभी, तो मुझे पूछना, ठीक है। फिक्स्ड रेट में हम बोल रहे हैं कि 3.25% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, बाकी कुछ आउटफ्लो इनफ्लो कुछ नहीं है और, ठीक है। हर साल हर 6 महीना 3.25 3.25 3.25 जा रहा है 6 महीने, एनुअली 6.5 जा रहा है। अच्छा, फ्लोटिंग रेट का अगर सिमिलरली इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे एनुअली, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, एनुअल अगर इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, एनुअल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। हम बेसिकली एक रिसर्च कर रहे हैं कि फ्लोटिंग रेट लेना, लोन लेना सही रहेगा या फिर फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट लोन विथ अ कैप ऑप्शन सही रहेगा या फिर फिक्स रेट लोन लेना सही रहेगा, ओके। तो
फिक्स्ड रेट में क्या होता है 3.5 फिक्स्ड है पर एनम के हिसाब से। कैप प्रीमियम जो बट है इसमें, कैप प्रीमियम कब पेमेंट हो रहा है? बिगिनिंग में, ठीक है, यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, करेक्ट। तो इसको हम सालाना कैसे कन्वर्ट करें? ये तो बिगिनिंग में कन्वर्ट हो गया, बिगिनिंग में पेमेंट हो गया। जो दिमाग में आ रहा है बताओ, लेट इट बी रॉन्ग। ये बिगिनिंग में वन टाइम पेमेंट हो रहा है, बट हमें चाहिए एक सालाना कितना भी ये बनना चाहिए था, ठीक है, सो दैट हम इसको फिक्स्ड रेट के साथ कंपेयर कर पाए, नेट कैश आउटफ्लो इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के लिए। बताओ। पीरियड के बेसिस पे एलोकेट कर सकता है। एलोकेट कर सकते हैं, ओके। अगर से सपोज 100 रुपये का है, 100 रुपये का प्रीमियम है, सो कैसे एलोकेट करेंगे? 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया करके कर नहीं सकते, या फिर 20 20 20 करके कर नहीं सकते, बिकॉज इसमें टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। यू आर राइट बट पार्शियली राइट। देखो, सो हम बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी जब करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, से सपोज एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो होंगे 20 20 20 20 20, ठीक है। तो अब इसका पूरा टोटल ये जो 20, ये 20 ये 20 ये 20 और ये 20 का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं 20 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर करते थे, करेक्ट। हर पूरा 5 साल का जितना डिस्काउंट फैक्टर का टोटल है वही करते थे ना, पूरा 5 साल का जितना डिस्काउंट फैक्टर का टोटल है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वो लेते थे। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। सो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेके पूरा से सपोज डिस्काउंट रेट है 10%, पूरा 5 साल के लिए लेते थे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फिर तभी जाके तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू निकलता था, ठीक है, यहाँ का वैल्यू निकलता था, करेक्ट। अगर 20 को पूरा टोटल डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तभी जाके तो तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू निकलता था, ठीक है, सीरीज ऑफ कैश फ्लो 5 साल का एक प्रेजेंट वैल्यू निकलता था, करेक्ट। अब अगर ये वाला दिया है, ये एक्स है मान लो, ठीक है, एक्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है, ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल है, ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं कि हमारे सीरीज ऑफ पेमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करोगे तो तुम्हारा 20 आ जाएगा, करेक्ट। तो वैसे करके हम यहाँ पे सीरीज ऑफ पेमेंट कितने होने चाहिए एनुअली, ये जो वन टाइम पेमेंट का, ठीक है, वन टाइम पेमेंट सीरीज ऑफ कैश फ्लो, सीरीज ऑफ कैश आउटफ्लो कितना होना चाहिए, कितना बनता है वो कैप प्रीमियम का, वो कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। ये चीज़ समझ में आया कि डाउट है? लिप्सा। तो इसमें एवरी पीरियड का जो भी फ्यूचर वैल्यू होगा उससे करना है कि पूरा टोटल कर? पूरा टोटल पे कर लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे कर लो, क्योंकि देखो जैसे हम कैलकुलेट करते थे। अच्छा तुम एक काम करो, मुझे तो पहले बताओ डिस्काउंट फैक्टर कितना कितना आ रहा है, बताओ, पूरा करके देखते हैं। 20 20 20 20 20 है, 10% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से 5 साल के लिए, एक एक साल का बताओ कितना कितना आ रहा है। फर्स्ट का 0.091 0.09091, फिर पॉइंट 8264 8264, फिर 0.7513 फिर 0.6830 6830, फिर 0.621। 621। इसका मेमोरी प्लस किया है? हाँ, टोटल करके इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ? 3.791। 3.791, ठीक है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू जब निकालते थे, ठीक है, आज का वैल्यू सीरीज ऑफ कैश फ्लोज का, तो क्या करते थे, पी बी इक्वल्स टू 20 इंटू 3 पॉइंट कितना 791 791, तो 20 इंटू 3.791 करते थे तो आता था 75.82, 75.82। ठीक है, ये आता था प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जो कैप ऑप्शन यहाँ स्टार्टिंग में पेमेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कैप ऑप्शन पेमेंट हो, कैप प्रीमियम हो गया,
ठीक है, ये वन टाइम पेमेंट है, तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकल गया है, ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि फ्यूचर में इसके जो हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये फ्यूचर वाले वैल्यूज चाहिए। ठीक है, ये फ्यूचर में हर साल के वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हमें आज की टोटल प्रेजेंट वैल्यू नहीं चाहिए, हर साल वाले वैल्यूज चाहिए। ठीक है, हर साल वैल्यूज़ के लिए अगर 75.82 डिवाइडेड बाय 3.791 करोगे टू गेट द एनुअल वैल्यूज़। ठीक है, 75.82 डिवाइडेड बाय 3.791 करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो पता चल गया हमें हर साल 20 यस। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली फिक्स रेट हमें अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है कि इफेक्टिवली हमारा कितना जा रहा है, ठीक है, हाथ से कितना जा रहा है, तो हमें एक्चुअल रेट तो जितना होगा, फिर फ्लोटिंग रेट के कैप ऑप्शन सेटलमेंट अगर गेन और लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, ठीक है, गेन और लॉस, और इफेक्टिव प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, एनुअल और पीरियोडिकल प्रीमियम। ठीक है, एनुअल लिख रहा हूँ, कैप प्रीमियम मतलब ये जो 20 कैलकुलेट किया हम। ठीक है, एक सेकंड ना, चार्जर लगा रहा हूँ। ओके, सो हमें एनुअल रेट भी मिल गया, एनुअल प्रीमियम कितना पेमेंट होगा, ठीक है, इफेक्टिवली एनुअल कैप प्रीमियम, ये एक आउटफ्लो है, और फ्लोटिंग रेट में बॉक्स में रख लेता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में कुछ एक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा, फिर फ्लोटिंग रेट में जो कैप ऑप्शन का जो सेटलमेंट करोगे, गेन और लॉस होगा वो होगा, और तुम्हारा एनुअल कैप प्रीमियम कितना जा रहा है वो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी, लॉजिकली समझ में आ गया अभी? एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर है 75, 75 या 74, 75, यस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो क्या बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड बोरोज 15 मिलियन पाउंड, सॉरी, हाँ पाउंड, ओके, 15 मिलियन पाउंड ऑफ 6 मंथ्स लाइबॉर, 6 मंथ्स लाइबॉर, ठीक है, 6 मंथ्स लाइबॉर प्लस 10%, ठीक है, लाइबॉर प्लस 10%। ओके, माई स्क्रीन इज विजिबल राइट? Darshal, can you confirm please? नो सर, हाँ, दिस इज विजिबल। अच्छा, ओके, सो 15 मिलियन पाउंड का लोन है, अब 6 मंथ्स लाइबॉर प्लस 10% फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स। ठीक है, कब तक चाहिए? 2 साल के लिए लोन चाहिए। ओके, द कंपनी एंटिसिपेट्स राइज इन लाइबॉर,
ओके, उन्हें क्या लग रहा है कि लाइबोर रेट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, राइज इन लाइबोर, हेंस इट प्रपोजेस टू बाय अ कैप ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि मार्केट रेट्स, लाइबोर रेट्स बढ़ जाएंगे, तो उन्होंने कैप ऑप्शन बाय करने का प्रपोजल दिया फ्रॉम इट्स बैंकर्स एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 8%। इतना पढ़ के, हाँ ओके, पढ़ लेते हैं आगे। स्ट्राइक रेट है 8%, ठीक है, लाइबोर प्लस 10% का रेट है। ओके, द लम्प सम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रीसेट पीरियड्स। ठीक है, लम्प सम प्रीमियम, जो क्या प्रीमियम दिया जा रहा है, कितना दिया रहा है, 1% दिया जा रहा है। ठीक है, बिगिनिंग में 1% पेमेंट हो रहा है। एंड द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% पर एनम। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितना है, 7% पर एनम। ठीक है, अब इतना पढ़ के कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन में। सर लाइबोर प्लस 10%, लाइबर प्लस 10%, उसमें गड़बड़ क्या है? इतना ज़्यादा। ज़्यादा तो क्या, क्यों नहीं रहेगा? अब मान लो बहुत ज़्यादा रिस्की है, रह सकता है। फिर और कुछ सही जा रहे हो, बताओ। देखो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में 7% है, तो लाइबोर का रेट अगर जीरो भी हो गया, ठीक है, लाइबोर का आप रिस्क हेज कब करते हो? फिक्स्ड रेट में लग रहा है कि मे बी कम है, और फ्लोटिंग रेट, सॉरी, फिक्स्ड रेट में भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और फ्लोटिंग रेट में कम मिलेगा, कम का इंटरेस्ट रेट है, तभी जाके तो हेज करोगे ना। लाइबोर का रेट अगर 0% भी हो गया, तब भी तो फ्लोटिंग में 10% हमेशा ही रहेगा ना। ठीक है, फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट कितना, 10% हो जाएगा, जबकि फिक्स में हमेशा के लिए 7% है। ठीक है, तो फिर इस पे तो फ्लोटिंग का बात ही नहीं आना चाहिए, फिक्स रेट पे लो, ख़त्म कर लो। ठीक है, हेजिंग वेजिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है उसके हिसाब से, बट ठीक है। द एक्चुअल पोजीशन ऑफ लाइबोर, फिर दिया कि एक्चुअल पोजीशन लाइबोर का ये रहा ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग रीसेट पीरियड इज एज अंडर 9%, 9.5%, 10% रहा 1, 2, 3 पीरियड के लिए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो हाउ फार इंटरेस्ट रेट रिस्क इज हेज्ड थ्रू कैप ऑप्शन। ठीक है, कैसे हेज हुआ है, हाउ फार, ठीक है, कितना इफेक्टिवली ये हेज हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन वर्कआउट फिगर्स at each stage up to 4 decimal points and amount nearest to pound, it should be part of working notes। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? खुद ट्राई करना पसंद करोगे या नहीं करोगे? 15 मिलियन का लोन है, 15 मिलियन पाउंड का लोन है, 6 महीने का लाइबोर है। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, एक एक करके हर कोई एक एक पॉइंट बताओ। ठीक है, मिहिर बताओ पहले, व्हाट शुड आई डू? मुझे कैश आउटफ्लो या फिर इनफ्लो कितना होना चाहिए, मुझे कितना होगा, मुझे वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट के थ्रू कितना कैश आउटफ्लो इनफ्लो होगा, बताओ। बताओ पूजा। पूजा, आर यू देयर? दर्शल बताओ। सर कॉल प्रीमियम कैलकुलेट। कॉल प्रीमियम देखो, 15 मिलियन का लोन है, ठीक है, 15 मिलियन पाउंड का कॉल प्रीमियम कितना जा रहा है, तो इसका मतलब वो दिया है 1% फॉर एंटायर रीसेट पीरियड। ठीक है, तो कितना जा रहा है कॉल प्रीमियम, बता सकते हो? 1.5 मिलियन, फिर उसको फ्यूचर वैल्यू में करना पड़ेगा। 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन आ रहा है, नहीं यार, 150K आएगा। 1%, हाँ, 150K, 1 लाख, 0.1%। हाँ, 1,50,000। ठीक है,
सो 1,50,000 का लम सम प्रीमियम है जो बिगिनिंग में पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब करेक्ट, यहाँ पे पेमेंट हो गया, ठीक है, ये लम सम प्रीमियम, कैप प्रीमियम। तो अगर हम इफेक्टिवली इसका एनुअली कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये एनुअल पीरियड, रीसेट पीरियड एनुअल है, ठीक है। तो 1,50,000 का यहाँ पे रीसेट पीरियड का ये निकाल के बता सकते हो, 7% है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब डिस्काउंट रेट है, करेक्ट, ये डिस्काउंट रेट है, ठीक है। तो 7% के हिसाब से डिस्काउंट करके बता सकते हो, डिस्काउंट मतलब जो फ्यूचर वैल्यूज़ निकाल के, इंडिविजुअल वैल्यूज़। यस, बट एक चीज़ दिखना है यहाँ पे, नोटिस करना कि रीसेट पीरियड 3 साल का जो दिया है, ये ये रीसेट पीरियड 1 to 3 दिया है, ये साल नहीं है, ठीक है, 6 मंथ्स लाइबर है, ठीक है। ये तो ये साल नहीं है, रीसेट पीरियड मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स, सेकेंड 6 मंथ्स, थर्ड 6 मंथ्स, फोर्थ 6 मंथ्स का दिया नहीं है, ठीक है। तो ये 6 मंथ्स है, एनुअल नहीं है। बताओ, फोर्थ मंथ का दिया नहीं है और एक होना चाहिए यहाँ पे। विशेष बताओ, एनुअल रेट निकाल सकते हो? सर 40,838 40,838 कैसे किया? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.035 ये प्रेजेंट वैल्यू रेट एनुअलिटी फैक्टर ऑफ 3.5%, 4 साल के लिए, 4 पीरियड के लिए, ठीक है। कितना आया? 40,838, 838 ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि हर साल हमारा कैश आउटफ्लो जो होगा 40,838 होगा, हर 6 महीने में, सॉरी हर साल नहीं, इफेक्टिवली, ठीक है, 40,838 का होगा। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या आप ऑप्शन के थ्रू एक्चुअल में कितना, कब कब एक्सरसाइज करेंगे, कब नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा स्ट्राइक रेट कितना है? 8%, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे, बिकॉज ये ज़्यादा है मार्केट के रेट, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्सरसाइज कर लेंगे, यहाँ पे 1% का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 1.5 का, यहाँ पे 2% का प्रॉफिट होगा, ओके। तो निकाल सकते हो कितना एडिशनल प्रॉफिट हो रहा है। 15 मिलियन का लोन है, 1% का, यहाँ पे 1% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1.5 का, यहाँ पे 2% का, 6 महीने, 6 महीने के लिए। देखो इंटरेस्ट रेट कितना बना है, 9% और कितना, 9.5, 10%, फिर 5% और 10%, ठीक है। स्ट्राइक रेट कितना है, 8%, ठीक है, ये 8%, ये 8%, ये 8%, ठीक है। तो डिफरेंस कितना बना, 1%, 1.5%, ये 2%, ओके। तो एडिशनल पेमेंट कितना होगा, एडिशनल गेन, ठीक है, मतलब एडिशनल गेन लिखता हूँ, ठीक है, कितना मिल रहा है ऑप्शन के थ्रू। तो 1% ऑन 15 मिलियन फॉर 6 मंथ्स, 75,000,
ठीक है, फिर 15 मिलियन इंटू 1.5% फॉर 6 मंथ्स, 1,12,500, ये सब गेन हो रहा है। ठीक है, फिर 15 मिलियन इंटू 1%, 1,50,000। ठीक है, ये सब इतना इतना गेन हुआ। अच्छा, ये इफेक्टिवली गेन हुआ, इतना गेन हुआ, और फिर हर साल हम इतना इतना क्या प्रीमियम का कैश आउटफ्लो करते थे। ठीक है, सो नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा? ठीक है, नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा? 75,000 माइनस 40,838। समझ में आया क्या किया है मैंने? 34,162, यहाँ पे 1,12,500 माइनस 48,38, 71,662, फिर यहाँ पे 1,50,000 माइनस 48,38, 109,162। ठीक है, सो बेसिकली हमारा नेट कैश फ्लो इतना इतना होगा। ठीक है, पॉजिटिव कैश आउटफ्लो, कैश फ्लोज होंगे। ओके, तो क्लियर, समझ में आया दर्शल? बाकी जितने भी हो क्लास में हो कि नहीं, आई डोंट नो। एडिशनल गेन का जो आया वो तो इनफ्लो होगा ना? हाँ, पूरा इनफ्लो ही है। 75,000 और से मैंने ये प्रीमियम आउटफ्लो। प्रीमियम आउटफ्लो है। ठीक है, ये आउटफ्लो होगा। हाँ, yes. ठीक है, एडिशनल गेन ये इनफ्लो है। ओके, तो चलो, अच्छा सर अगर एक बार कर देंगे, मेरी साइड से एक्चुअली नेटवर्क इशू हो रहा था। चलो ओके, ठीक है। देखो, जनरली ऑप्शन के केस में क्या होता है, जो कैप प्रीमियम है वो स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाता है। ठीक है, पूरा स्टार्टिंग में पेमेंट हो जाता है, जबकि ये जो गेन्स होते हैं, ठीक है, ये एक सीरीज ऑफ एफ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑप्शन जो होता है कैप ऑप्शन, वो एक सीरीज ऑफ एफ होते हैं। मतलब हर 6 महीने इसके इंटरेस्ट जो रीसेट होते हैं, हर 6 महीने इंटरेस्ट रीसेट हो रहे हैं। जब जब इंटरेस्ट रीसेट होगा, तब तब हमें पेमेंट या ऑप्शन का एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो हर 6 महीने इसका मतलब कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो होगा। आउटफ्लो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। अगर हमें बेनिफिशियल नहीं हुआ तो हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो हर 6 मंथ्स इसका मतलब हमें जब जब ये अपना जो लोन है, इंटरेस्ट रेट जब जब रीसेट होगा, तब तब हमारा ऑप्शन के थ्रू कुछ इन्फ्लोज होंगे। ठीक है, या फिर ज़ीरो होंगे या फिर इन्फ्लोज कुछ होंगे। ठीक है, तो अगर हम इफेक्टिवली निकालें कि कितना हमारा आउटफ्लो या इनफ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो 1,50,000 है वो एनुअली एक वन टाइम पेमेंट है, वो स्टार्टिंग में पेमेंट हो गया। ठीक है, तो उसको एनुअल में जो 6 मंथ्स पीरियड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 1,50,000 है, हमने इसको स्टार्टिंग में दे दिया। ठीक है, तो एक उसको एक पीरियडिकली कितना होना चाहिए उस पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने जब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हम बेसिकली करते क्या थे, अगर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया अगर 5 बार पेमेंट हो रहा है, ठीक है, 5 ईयर में, तो हम इसको क्या करते थे कि 20 रुपया इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ डिस्काउंट रेट पीरियड जितना भी है 5 साल, ठीक है, करके इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, पूरा एसेट का यहाँ पे पूरा सारे 20 का प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे निकल जाता था। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, पीवी जो भी निकलता था यहाँ पे निकलता था। ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड में यहाँ पे क्या हो रहा है, जो 1,50,000 यहाँ पे कितना है प्रीमियम, हाँ प्रीमियम 1,50,000 है। ठीक है, जो कैप प्रीमियम है ये यहाँ पे दे दिया है। मतलब क्या है कि कैप प्रीमियम हम जनरली स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही देना पड़ेगा ना, वो उसके बेनिफिट्स हर साल रिसीव होंगे, बट बिगिनिंग में हमें अपफ्रंट ये प्रीमियम देना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, बट हम कंपैरिजन के लिए हमें पीरियडिकली इंटरेस्ट रेट से पीरियडिकली प्रीमियम रेट्स चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये 20 रुपया चाहिए, जबकि हमारे पास वो प्रेजेंट वैल्यू है ऑलरेडी। ठीक है, तो 20 रुपये के लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाई पी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ R5। ठीक है,
तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मतलब जो कैप प्रीमियम जो हम लोग अपफ्रंट दे रहे हैं 1,50,000 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R5, ठीक है। तो ये हर पीरियड के इंटरेस्ट रेट जो कूपन सॉरी जो प्रीमियम है वो मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीमियम मिल गया मतलब हर पीरियड में हम 40,838 का इफेक्टिवली प्रीमियम दे रहे हैं, करेक्ट। और फिर हर पीरियड में इतना इतना गेन हो रहा है, 75,000, 1,12,500, 1,50,000 का गेन हो रहा है। तो नेट में हमारा कैश इनफ्लो हो रहा है, नेट कैश आउटफ्लो लिख दिया है क्या यहाँ पे? नेट कैश इनफ्लो हो रहा है इतना, ठीक है। 75,000 माइनस 40,838, 1,12,500 माइनस 40,000, हर पीरियड में इतना इतना गेन हुआ। समझ में आया? Yes. हम्म, ठीक है। चलो कुछ एक लाइन लिखा देता हूँ अगर भूल ना जाओ। कैप ऑप्शन, cap options as series of FRAs. Series of FRAs. Whenever the interest is reset, ठीक है, say 6 months, say 3 months, 6 months, whatever is the period, okay, जब भी हो रहा है रीसेट हो रहा है, ठीक है। फ्लोटिंग रेट का लोन हमें पता है, फ्लोटिंग रेट लोन पीरियडिकली रीसेट होता है। whenever the interest is reset, interest of floating rate loan, फ्लोटिंग लोन, ठीक है। जब जब ये रीसेट होता है तब तब we have an opportunity to exercise the option okay. we will either have some cash inflows or zero cash flow, as we won't exercise if not beneficial, ठीक है। जीरो कैश फ्लोज होंगे या फिर हम कुछ इनफ्लोज होंगे या फिर जीरो कैश फ्लो होगा बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे अदरवाइज। अच्छा, फिर द कैप प्रीमियम is paid upfront, whereas the benefit is received throughout the loan period, okay. So if we want to calculate the periodical premium amount, from the upfront premium, then upfront lump sum premium divided by present value annuity factor, ठीक है। फिर आर टी जितना भी होगा। समझ में आया? आया कि नहीं पूजा? क्लियर है? Yes, sir. ओके। सो कैप को सीलिंग भी बोला जाता है, ठीक है। जब जब ये इंटरेस्ट रेट्स उस पर तो ये इफेक्टिवली देख सकते हो कि हमारा कभी भी जितना भी रेट है कैप ऑप्शन का, जितना भी 7%, यहाँ पे कितना था 8% था इस क्वेश्चन में, तो कभी भी हमारा इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है।
ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए 40,838 को कंसिडर करना पड़ेगा टू कैलकुलेट कि 8% से जा रहा है कि नहीं, इफेक्टिवली जब कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज ये इफेक्टिवली एक आउटफ्लो हो रहा है जो कि फिक्स्ड रेट में अगर लोन लेते तो ये देते ही नहीं हम लोग, ठीक है। सो इस पर एक और लाइन लिखा देता हूँ, कैप ऑप्शन सीरीज ऑफ एफआरएस इट एक्ट्स एज अ सीलिंग against the interest rate rise. ठीक है। अब फ्लोर ऑप्शन में भी सिमिलर चीज होगा। फ्लोर ऑप्शन में क्या होगा, अगर जितना गिरेगा, अगर प्रीमियम दिए हो, ठीक है। अच्छा, फ्लोर ऑप्शन का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो मैं डिपॉजिटर हूँ, ठीक है। डिपॉजिटर हूँ और मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ठीक है। डिपॉजिटर हूँ एक्सपेक्टिंग इंटरेस्ट रेट्स फॉल। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि देन ये अगर क्लियर हो तो इसके बाद हम जाएंगे कि बाय कैप बाय फ्लोर, सेल कैप सेल फ्लोर में क्या आएगा, क्या इम्पैक्ट आएगा। डिपॉजिटर हूँ, ठीक है, फिर एक्सपेक्टिंग रेट फॉल, ओके। करंट रेट इज 5%, ठीक है। रेट अगर गिर गए 2% हो गए, ठीक है। हमने एक ऑप्शन ले लिया, फ्लोर ऑप्शन, बॉट एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ से 3%, ठीक है। रेट्स फेल टू 2%, ओके। तो हम इसको एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। कर लेंगे, ठीक है। तो करेंगे तो गेन कितने का होगा? 1%, ठीक है। परसेंट एज ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। अच्छा, अब देखो कि मान लो मैं कैप हूँ, ठीक, ये कैप है और ये फ्लोर है, ठीक है। ये कैप बायर है, ठीक है। बायर, कैप बायर को क्या लग रहा है कि रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। बढ़ेंगे तो मैं एक अपसाइड लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। कैप बायर को क्या लगता है कि रेट्स बढ़ेंगे। अच्छा, फ्लोर बायर को क्या लग रहा है कि रेट्स गिरेंगे, करेक्ट। अच्छा, कैप सेलर को इसका मतलब क्या लग रहा है? अगर कोई कैप को बेच रहा है, ठीक है, तो कैप सेलर को क्या लग रहा है, बताओ। स्ट्राइक प्राइस से कम ही रहेगा रेट। रेट कम रहेगा, ठीक है, गिरेगा लग रहा है उसको। सिमिलरली फ्लोर सेलर को क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोर सेलर को क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो माइंडसेट है, कैप बायर का जो माइंडसेट है, इसका जो माइंडसेट है, दोनों सेम है। माइंडसेट दोनों का, ठीक है। कैप बायर का को लग रहा है मार्केट बढ़ेंगे, फ्लोर सेलर को लग रहा है मार्केट बढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ठीक है। पहले मान लो कि इंटरेस्ट रेट है, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है, ठीक है। ए को लग रहा है कि क्या रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है। ए को लग रहा है कि रेट्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो ए ने क्या किया, कैप ऑप्शन बाय, ठीक है। सही है अभी तक। ए ने क्या किया, कैप ऑप्शन बाय किया, रेट्स बढ़ेंगे लग रहा है तो ए ने कैप ऑप्शन बाय कर लिया। बी को क्या लग रहा है कि रेट्स गिरेंगे, रेट्स विल फॉल, ठीक है। तो बी ने ही इस कैप ऑप्शन को इसको बेचा है,
सोल्ड कैप ऑप्शन, ठीक है। ये कैप ऑप्शन खरीदा है तो किसी ना किसी से तो खरीदा है ना, खरीदा होगा ना, तो बी से खरीदा है, ठीक है। तो बी ने ये बेच दिया, सोल्ड कैप ऑप्शन सेल कर दिया है। ओके, यहाँ तक समझ में आया है। ए ने कैप ऑप्शन खरीदा है, बी ने कैप ऑप्शन को बेच दिया है, ठीक है। जो कैप ऑप्शन बेचता है, जो हमें पता था कि जो ऑप्शन बेचता है उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, ऑब्लिगेशन आ जाती है। जिसके पास ऑप्शन बाय जिसने किया है उसके हाथ में राइट है, ठीक है। जिसने बेचा है उसके ऊपर आ जाता है ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो इसने कैप ऑप्शन खरीदा है, इसने कैप ऑप्शन बेचा है अभी तक, ये पता है, ठीक है। इसको लग रहा है मार्केट गिरेंगे तो ऑप्शन, इसने कैप ऑप्शन बेच दिए। तो अभी क्या होगा, मान लो करंट रेट है, 5%, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में हो गए, फ्यूचर रेट्स, ठीक है, करंट रेट 5% है, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक रेट है 6% कैप ऑप्शन का, ठीक है। फ्यूचर रेट्स हो गए 7%, 8%, 4%, ठीक है। ऐसे रेट्स आए। तो फिर बता सकते हो कि किसका, कैप ऑप्शन का बायर का क्या रहेगा, कैप बायर और कैप सेलर, दोनों का क्या प्रॉफिट क्या लॉस, किस में प्रॉफिट होगा किस में लॉस होगा, बता सकते हो? एक एक करके बताओ। क्या बायर का फास्ट दोनों प्रॉफिट होगा, लास्ट में लॉस होगा। 1% में प्रॉफिट होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक्सरसाइज ही नहीं होगा। एक्सरसाइज नहीं होगा, नो एक्सरसाइज, ठीक है। कैप सेलर का, जिसने कैप बेच दिया है, लॉस। लॉस होगा। यहाँ पे -1% का, यहाँ पे -2% का। समझ में आ रहा है दर्शल, लिप्सा? यस सर। यहाँ पे इसका -1% का लॉस होगा, फिर -2% का होगा, फिर 4% पे उसको कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा, ठीक है। नो एक्सरसाइज। अच्छा, सिमिलरली फ्लोर बायर और फ्लोर सेलर में भी सेम चीज, सिमिलर ही चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि कैप को जो लग रहा है, कैप बायर जो, मान लो कि मैं कैप एक बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएंगे, मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी जाके मैं कैप बाय कर रहा हूँ। अच्छा, कैप बाय करने के लिए मैंने कुछ प्रीमियम दिया, पेड प्रीमियम, करेक्ट, कुछ प्रीमियम पे किया। अच्छा, हमने देखा कि जब सेल करते हैं तो रिसीव करते हैं प्रीमियम, करेक्ट। यहाँ पे सिमिलरली फ्लोर को अगर बाय किया तो फिर पेड प्रीमियम, पेड कैप प्रीमियम, ये रिसीव कैप प्रीमियम, ठीक है। पेड पुट प्रीमियम, रिसीव पुट प्रीमियम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक कैप लिया जिस पे प्रीमियम, कैप प्रीमियम पे कर दिया। अब सेम ही माइंडसेट है, अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा तो फ्लोर अगर मैं बेच दूंगा, ठीक है। अगर मेरा सेम माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट देखो, मेरा यहाँ पे सेम माइंडसेट है, ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा ही लग रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, तो फ्लोर को भी बेच दूंगा, एक कैप खरीद लिया और एक फ्लोर बेच दिया, ठीक है। पुट पुट लिख दिया, ये फ्लोर फ्लोर होगा। तो सेम माइंडसेट है, तो मैंने क्या किया, एक कैप प्रीमियम, एक कैप बाय कर लिया और एक फ्लोर सेल कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो कैप का प्रीमियम भी दिया है वो भी रिसीव हो जाएगा, ठीक है। रिसीव फ्लोर प्रीमियम, समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होगा कि देखो कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे रेट्स हैं, ठीक है। तो ये रेट्स ऐसे, हम, मुझे लग रहा है कि ये रेट्स ऐसे 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 बढ़ेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे। तो
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैप लगा लिया, ठीक है, कैप थ्रू कैप प्रीमियम देके कैप लगा लिया। ओके, कैप प्रीमियम मान लो 10 रुपया दिया है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ओके, फ्लोर सेलर का क्या माइंडसेट था, फ्लोर सेलर का क्या माइंडसेट था कि मार्केट ऊपर जाएगा तभी जाके उसने फ्लोर बेच दिया, ठीक है। मेरा यहाँ पे सेम माइंडसेट है, तो मैंने यहाँ पे अगर एक फ्लोर बेच दूंगा, ठीक है, सोल्ड फ्लोर, ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ओके, और सामने वाला फ्लोर तो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब मार्केट अगर ऊपर ही जा रहा है तो सामने वाला फ्लोर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, तो मैंने इसलिए फ्लोर एक बेच दिया। तो इसके थ्रू क्या हुआ कि जो 10 रुपये हमने प्रीमियम पे किया था, सो फ्लोर अगर सेल कर रहे हो तो प्रीमियम रिसीव करोगे, रिसीव फ्लोर प्रीमियम +10, ये -10 हुआ था, तो नेट में 0 हो जाएगा। तुम्हारा प्रीमियम जो प्रीमियम दिया था वो प्रीमियम रिकवर हो गया, समझ में आया? आया कि नहीं? इसको बोला जाता है ये कॉलर स्ट्रैटेजी, ठीक है। कॉलर कैप पढ़े, फ्लोर पढ़े, उसके बाद आता है कॉलर। कॉलर कोई प्रोडक्ट नहीं है, एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो प्रीमियम हम कैप में दिए थे, ओके, वो प्रीमियम को एक फ्लोर सेल करके वो प्रीमियम को फिर से रिकवर कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर एग्जैक्टली सेम अमाउंट कैप का हाँ बोलो। सर ऐसे हम फिर कैप सेल और फ्लोर बाय में भी कर सकते हैं। सेम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 10 रुपया, यहाँ पे देख सकते हो कि 10 रुपया मैंने यहाँ पे पेमेंट किया और यहाँ पे 10 रुपया रिसीव किया। ये एग्जैक्टली कभी दोनों सेम नहीं होते हैं, 10 रुपया जनरली सेम नहीं होते हैं, ठीक है। 10 रुपया क्या प्रीमियम का जितना है और फ्लोर का प्रीमियम जितना है, अगर दोनों एग्जैक्टली सेम है तो उसको बोला जाए नो कॉस्ट कॉलर, ठीक है। मतलब 0 कॉस्ट कॉलर हो गया, कॉलर पूरा रिकवर हो गया कॉलर के थ्रू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉलर स्ट्रैटेजी। कॉलर स्ट्रैटेजी, ओके। कॉलर स्ट्रैटेजी में क्या होता है, वी बाय अ कॉल, बाय अ कैप, अरे कॉल बार बार आ रहा है, बाय अ कैप एंड सेल अ फ्लोर साइमल्टेनियसली, ठीक है। बिकॉज both cap buyer and floor seller will have the same mindset or expectation, will have the same expectation of the interest rate rise, ठीक है। दोनों को लग रहा है कि मतलब कैप बायर और कैप फ्लोर सेलर, ठीक है। जिस इस केस में हम ही दो चीज़ कर रहे हैं कि ये कैप बाय कर रहे हैं और फ्लोर को सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का जनरली कैप बायर जो कर रहा है उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, फ्लोर जो सेल कर रहा है उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तभी जाके सामने वाला एक्सरसाइज नहीं करेगा और मेरे पास वो जो प्रीमियम बिगिनिंग में मिले थे वो प्रीमियम बच जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉलर स्ट्रैटेजी। तो इससे थ्रू क्या होता क्या है कि द प्रीमियम थ्रू कॉलर स्ट्रैटेजी, बाय यूजिंग कॉलर स्ट्रैटेजी, द प्रीमियम paid through call up through cap is recovered
बाय सेलिंग द फ्लोर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इफ द प्रीमियम paid in cap and premium received through floor are the same, then that is called zero cost collar. क्लियर है? अच्छा, इससे देख सकते हो मुझे क्या लॉस हो रहा है, सोच सकते हो कि मुझे क्या क्या लॉस हो रहा है इस ये करके, क्या मैं लूज कर रहा हूँ? बोलो, जो आ रहा है दिमाग में बताओ। कुछ तो लॉस हो रहा होगा ना मुझे। ये थोड़ी है कि हम पूरा बेनिफिट ही होगा, मुझे कुछ किस सिचुएशन में लॉस हो सकता है, मैं क्या लूज कर रहा हूँ इसमें। लिप्सा, सिंपली सोचो, देखो मैं, मेरा लोन है, ठीक है, मैं बोरो कर रहा हूँ, ओके, अलग से कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपया बोरो करना है, टू बी बोरोड, ठीक है, 1 लाख रुपया बोरो करना है, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे सीलिंग लगा दिया, जो इंटरेस्ट रेट हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हम यहाँ पे सीलिंग लगा दिए कैप के थ्रू, ठीक है, ये तो समझ में आया। क्योंकि इंटरेस्ट 1 लाख टू बी बोरोड, ये जो इंटरेस्ट रेट बोरो कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो फिर लॉस होगा, अगर नीचे गया, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट रेट मान लो 5% है, ठीक है, क्या आप हमने 5% पे लगाया है, इंटरेस्ट रेट जितना ज़्यादा गिरेगा, गिरते गिरते 1%, 2%, जितना ज़्यादा गिरेगा हमें उतना फ़ायदा है, क्योंकि कम रेट पे इंटरेस्ट लोन मिल रहा है, ठीक है। बट हमने क्या किया, कॉलर के थ्रू कैप तो बाय किया यहाँ पे, ठीक है, अगर इन केस मार्केट उल्टा गया, हमें क्या लग रहा था, कैप ऑप्शन बाय किया और फिर फ्लोर सेल किया, सोल्ड अ फ्लोर, ठीक है। अगर इन केस मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर गया तो फिर ये कैप में जो प्रीमियम दिया था वो फ्लोर में रिकवर हो गया, और फिर ये ऊपर ही गया तो पैसा रिकवर हो गया तुम्हारा, तो बहुत सारे गेन हुआ, ठीक है। इन केस अगर मान लो कि मार्केट नीचे गया, जो इंटरेस्ट रेट है वो नीचे गया, धीरे धीरे नीचे नीचे आते जाए, ओके, तो सोच सकते हो क्या होगा जब ये फ्लोर से क्रॉस कर जाएगा, करके आगे जाएगा, अगर मार्केट हमारा उल्टा गया और फ्लोर से नीचे गया, फ्लोर से ही नीचे चला गया, तो क्या होगा, सोच सकते हो? हमने एक फ्लोर सेल कर दिया है, दर्शल बताओ। मतलब लॉस ऑफ वो फ्लोर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो अगर नीचे चला गया तो ये जो फ्लोर जिसने बाय किया है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, इफ मार्केट गोज डाउन, ठीक है, उससे पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि एक यहाँ पे एक देख सकते हो कि एक रेंज बन गया, ठीक है, अगर इसमें रहा रेंज में तो ठीक है, हमारा प्रीमियम जो है वो रिकवर हो गया है, ओके। अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट है, ठीक है, अगर ये रेंज में रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, अगर इससे नीचे गया तो फिर हमारा लॉस ही लॉस, ठीक है। फ्लोर से अगर नीचे गया तो लॉस ही लॉस होगा, कैप से अगर ऊपर गया तो फिर प्रॉफिट है, कैप और फ्लोर के बीच में रहा तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस, बिकॉज जो कैप में प्रॉफिट ये दिया था, प्रीमियम दिया था, हमने फ्लोर में रिसीव कर लिया है, ठीक है। बाकी इन दोनों के बीच में अगर रहा तो फिर कुछ होगा ही नहीं, ना कैप ऑप्शन एक्सरसाइज होगा ना फ्लोर एक्सरसाइज होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, बस प्रीमियम को प्रीमियम रिकवर हो गया, कुछ हुआ नहीं। अगर इससे नीचे आया, फ्लोर से नीचे आया तो फिर लॉस होगा, ठीक है, क्लियर है?
यस इस पे भी एक लाइन लिखा रहा हूँ। By buying a collar, by entering into a collar strategy, we lose the right to benefit by, हाँ छोड़ो, we lose the right to benefit from extreme fall in, नहीं ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं लाइन लिख लेता हूँ, ग्राफ के थ्रू ही करता हूँ, ठीक है। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। ये हमारा इंटरेस्ट रेट है, कैप रेड में है, दिस इज कैप, दिस इज फ्लोर, ओके। तो अगर यहाँ से ऊपर गया प्रीमियम, अच्छा कैप प्रीमियम जो दिए थे, कैप प्रीमियम रिकवर्ड थ्रू फ्लोर, फर्स्ट चीज़ ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगर कैप को क्रॉस करके ऊपर गया, ओके, ये पीरियड, ये अगर गया, इसको थोड़ा सा if goes up, if interest rate goes up, then we will gain, okay। अगर इंटरेस्ट रेट रहा बीच में, then no profit no loss if stayed in the blue area, ओके। फिर अच्छा इधर ही लिख देता हूँ, अगर आया इधर नीचे, ठीक है, फ्लोर से अगर नीचे गिरा तो फिर लॉस ही लॉस है, if goes below floor then loss। क्लियर है सबको, समझ में आ गया पूरा? यस अच्छा चलो, इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 और 8 आई थिंक, 77 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, बट इसको खुद ट्राई करना, ठीक है। आंसर पे मत जाना, आई वुड से आंसर थोड़ा सा इनका गलत है, ठीक, खुद ट्राई करना। क्वेश्चन समझा देता हूँ, क्या बोल रहा है कि इधर ही पढ़ लेते हैं। XYZ Inc. issues a 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन, ठीक है, 10 मिलियन फ्लोटिंग रेट लोन है, 10 मिलियन पाउंड का लिया है जुलाई 1 2013 को, ठीक है, विथ रीसेटिंग ऑफ कूपन रेट एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, हर 6 महीना कूपन रेट रीसेट हो रहा है, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू लाइबर प्लस 50 बिप्स, ठीक है, लाइबर प्लस 50 बिप्स में ये रीसेट हो रहा है। XYZ इज इंटरेस्टेड इन ए कॉलर स्ट्रैटेजी, XYZ सोच रहा है कॉलर स्ट्रैटेजी ले लेगा बाय सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप, ठीक है, कैप को बाय कर रहा है और फ्लोर को सेल कर रहा है। Sorry guys, there is some technical issue, I have to close it here. Am I audible? यस Yes, sir.
देयर इज सम टेक्निकल इशू, आई हैव टू क्लोज इट हियर। क्वेश्चन नंबर 77 का ट्राई करना घर पे, ओके, लेट मी नो अगर प्रॉब्लम कुछ आ रहा है तो, यस ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।